दोस्तों मैं कलीम ज़फ़र आरजे खबर से। जैसा कि आपको पता है कि ज़िला हरदोई की गोपामो विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के बारे में इस समय ज़ोर से चर्चा है। चर्चा इस प्रकार है कि लगातार प्रयासरत पार्टी के लिए निछावर होने वाले सर्वेश जनसेवा को पार्टी ने दरकिनार कर दिया है, मतलब उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। क्योंकि और उसके बाद जब ये निष्कासन हुआ और ये कहा जा रहा है कि किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट देने की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं, तो आज यहाँ पर गोपामो विधानसभा के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर बहुजन समाज के मौजूद हैं और जो यहाँ पर सर्वेश सेवा के समर्थन में आए हैं, उनसे हम चल के बात करेंगे क्या चल रहा है और क्या वो सोच रहे हैं सर्वेश जनसेवा के बारे में और बहुजन समाज पार्टी के बारे में। यहाँ पर आ जाते हैं, आपसे ही बात करते हैं। क्या नाम आपका है? राजन प्रसाद जी। राजन प्रसाद, आप कहाँ के सेक्टर अध्यक्ष? मैं विधानसभा बीपीएफ का संयोजक। संयोजक आप? जी जी। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष का ये लेटर आया है कि सर्वेश जनसेवा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब उनको लगता है भी नहीं मिलेगा जब निष्कासित हो गए। जनसेवा के तरफ से जो किया गया है कार्यक्रम, जो मीना संगठन, मीना सेक्टर अध्यक्ष, मीना बूथ कमेटी के द्वारा किया गया, ये बहुत गलत अन्याय हुआ है। हम संगठन ही छोड़ दिया जाएगा तो कौन किसको को जिताएगा? तो जनसेवा संगठन ने सबसे रात दिन मेहनत करके अपनी मेहनत खून पसीना बहा के सब कमेटी तैयार की। उसके बाद इन्हें सब कमेटी संगठन तैयार किया, उसके बाद ये जिला कमेटी ने आकर इनको सबको भंग कर दिया। तो इसलिए साहब बहन जी से निवेदन है कि बहन जी सबका संगठन और इनकी समीक्षा करके जनसेवा को टिकट दिया जाए। जैसे मान लिया कि जैसे जनसेवा को टिकट नहीं दिया जाता है तो आप तो जितने सेक्टर अध्यक्ष यहाँ पर हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग जनसेवा के साथ एक साथ जहाँ जनसेवा रहेंगे वहाँ पर जाएंगे। सारे सेक्टर सारे अध्यक्ष, इसीलिए सब हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक सामूहिक इकट्ठे हुए हैं। इसी विचारधारा, सबका यही विचारधारा है, इसलिए सेक्टर अध्यक्ष हैं जी। सेक्टर अध्यक्ष हैं जी। अगर सर्वेश जनसेवा निकाल भी दिए गए, अगर उनको टिकट नहीं देती है पार्टी, सेक्टर अध्यक्ष जितने भी हैं इनके दबाव के बाद भी, तो फिर आगे क्या आप लोगों का निर्णय रहेगा? हम लोग जिधर जनसेवा जी रास्ता बताएंगे उधर ही हमें उनके साथ रहना है। अच्छा, जनसेवा के साथ? जनसेवा के साथ हम लोग गए, उन्होंने घर घर जाकर के बहुजन समाज पार्टी की कमेटी का गठन किया, जिनको जो है सेक्टर अध्यक्ष का गठन किया, उसके बाद घर घर जाकर बूथ कमेटी बनाई। लगातार 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। जब से चुनाव हारे हैं जनसेवा जी, तब से लगातार बसपा में ही मेहनत करके ऐसे व्यक्ति को जब निकाल दिया जाएगा तो फिर बसपा का कैसे सहारा हो पाएगा? सामूहिक इस्तीफा दे दिया हम लोगों ने। राकेश कुमार, मैं सेक्टर अध्यक्ष उनौती का हूँ। अच्छा, आप लोग इसलिए आए हुए हैं, जनसेवा जी ने ऐसा कोई अनुशासनहीनता नहीं की है जिससे कि उनको पार्टी से निकाला जाए। अगर टिकट देना ही है तो सेक्टर अध्यक्ष पद है, ये किस लिए बनाया गया है? क्या आपको टिकट देने से पहले या बात करने से पहले, जैसे कहा कि बहन जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, इससे पहले जितने सेक्टर अध्यक्ष या आप भी हैं, आप लोगों से कोई मंथन या मीटिंग की गई, इसके बारे में पूछा गया? कुछ नहीं पूछा गया हमसे। अच्छा। ये सीधे कारण टिकट उनको दे दिया गया, हमारे यानी सेक्टर अध्यक्ष के ऊपर ये प्रत्याशी को थोप दिया है। इसलिए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जनसेवा जी ने मेरे साथ मिलकर काम किया है। मेरे लिए ये हरा हुआ प्रत्याशी को उन्होंने जो है घोषणा की है, इससे हमारी आत्माएं आहत हुई हैं और मैं बीएसपी के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन जब जनसेवा जी को पार्टी से निकाला गया है तो मैं भी इससे सदमे में हूं और जनसेवा जी के साथ ही रहना चाहता हूं। अध्यक्ष द्वितीय गोपामो प्रवेश निश्चल, जनसेवा जी को टिकट मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही इस पार्टी को पुनर्जीवित किया है। गोपामो विधानसभा में पुनर्जीवित किया है। 5 साल से इन्होंने इसको जो है सेक्टर टीमें बनाई, पूरी गठित कराया, सब कुछ है, तो टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए। अगर जनसेवा जी के साथ है पार्टी का आप छोड़ देंगे? पार्टी हाँ जरूर छोड़ देंगे। जिला कमेटी से नाराज हम लोग हैं, क्योंकि उनको निष्कासित कर दिया जनसेवा को, इसलिए हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। सामूहिक इस्तीफा सभी लोग आप दे देंगे? हाँ जी जी। क्यों, आपको क्या लगता है सर्वेश जनसेवा सच में बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं या फिर आप लोग सब यूं ही इकट्ठा हुए? नहीं, यूं ही नहीं, सही इकट्ठा हुए हैं। तो अगर पार्टी ने दूसरे को टिकट दे दिया, जैसे कह रहे हैं कि वो उनको टिकट आशीर्वाद, घोर विरोध करेंगे।
आप लोगों से क्या पूछा गया कभी कि क्षेत्र में आपका ऐसा कौन कैंडिडेट जिसको बहुजन समाज का टिकट दिया पूछा गया? कभी नहीं पूछा गया। कभी नहीं पूछा ना। जिला उन्होंने कभी पूछा? ना कभी नहीं पूछा। कोई सेक्टर अध्यक्ष तो ना, कोई राय नहीं किसी दी? से नहीं पूछा। तो ऐसे घोषणा कर दी ऐसे कर दिया। ये नोटों का फैसला है, पैसे घूस लिए पड़े हैं सब। अच्छा, तो आपको लगता है कि पैसा लेकर ये काम नहीं, किए सब गए? पैसे लेकर किया। क्या नाम आपका है? हमारा सत्यपाल, कहाँ के आप सेक्टर से? सेक्टर 10 जरौना, जरौना के। सत्यपाल नाम है। जी मदन पाल नीरज, हाँ। सेक्टर अध्यक्ष गुरसंडा 33। ये संगठन की बात है। संगठन का जो गठन हुआ है पिछले 5 वर्षों में सर्वेश जनसेवा जी ने अथक मेहनत और प्रयास से, और साथ में राम सेवक वर्मा जी भी लगे, उन्होंने भी कड़ी मेहनत की इस संगठन को बनाने में। सेक्टर गठित हुए, बूथें गठित हुई और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिलाने का कार्य सर्वेश जनसेवा जी ने किया। जी जैसे मान लिया कि सर्वे जनसेवा को यहाँ पर टिकट नहीं दिया जाएगा, जी। तो क्या आप सभी लोग सर्वे जनसेवा के साथ हैं या पार्टी के साथ जुड़ के रहेंगे? देखिए, हम संगठन के लोग हैं, संगठन में हम लोग रहना चाहते हैं। बहन जी से हमारा कोई विरोध नहीं है, बहुजन समाज पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारे साथ में अन्याय और अपमान जैसी चीज़ें जब सामने आएंगी तो हम लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए मजबूर होंगे। सर राम कुमार जी, कहाँ के आप सेक्टर अध्यक्ष? उमर सेना जी। हमारा मानना तो ये है कि हम लोग संगठन के आदमी हैं और इतने दिनों से मेहनत से काम करते आए हैं, और हमारा जो क्षेत्रीय उम्मीदवार सर्वेश जनसेवा जी जो 4-5 साल से लगातार अथक प्रयास कर मेहनत कर रहा है, हमें तो इन्हीं से उम्मीद थी कि ये जो भविष्य में जो है विधायक बनकर हम लोगों को जो है अच्छा मतलब रास्ता दिखाएंगे। सर्वेश जनसेवा जी के जो भी मतलब परामर्श होगा उसी के अनुसार हम काम करवाएंगे। उसी आला कमान के अधिकारी आए थे बहुजन समाज के, उन्होंने कहा है कि बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, भेजा है। तो आपको क्या लगता है अनिल गौतम को टिकट देना आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, टिकट दिया है, खैर कोई वो मतलब ऐसा है कि वो हमें ये उम्मीद नहीं है कि वो सफलता हासिल कर सकते हैं। सर्वे जनसेवा से है उम्मीद? हाँ, इनसे पूरी उम्मीद है कि सर्वेश। ऐसा क्यों उम्मीद है? भाई सर्वेश जनसेवा जी 5 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का ये फैसला, आपको लगता है कि फैसला ये ठीक नहीं है उनको टिकट देना? हाँ, अधिकांश तो यही लोग में है कि मतलब उनको अनिल जी को न चाहकर और सर्वेश जनसेवा जी को अधिक लोगों की चाहत है कि सर्वेश जनसेवा जी में आए और इनके जो है हम लोग समर्थन करें। पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष नगर 3 से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश वर्मा है। अच्छा। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जिला कमेटी को गहन विचार करना चाहिए। विधानसभा में किस आदमी को चुनाव के लिए उतारा जाए, जिस आदमी ने 5 साल पहले से आज तक मेहनत की है। कहने का मतलब ठंड सर्दी गर्मी में सब में जो है तन मन धन से काम किया। हम कार्यकर्ताओं से रूबरू हुआ, हमारी लोगों की समस्याएं सुनी, और हमें ये लगता है पता नहीं किसी के कहने से जिला पार्टी की इकाई ने निर्णय गलत ले लिया है। तो आप ये कहना चाहिए इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, ऐसा लगता है? बात नाम मित्रपाल वर्मा है और मैं विधानसभा गोपा माऊ का महासचिव हूँ। जो चर्चाएं चल रही कि अनिल गौतम को पार्टी की मुखिया मायावती जी ने आशीर्वाद भेजा है जैसा पद कह रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग यही सोचते हैं जैसा कि हमारी पार्टी के उच्च कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ अपना लेन देन करके दूसरे प्रत्याशी को घोषित किया है, और आज तक लगभग 5 साल पहले से हमारे साथ में सर्वेश जनसेवा जी कंधा से कंधा मिलाकर इन्होंने सेक्टर और बूथ की कमेटियों को बनाने का कार्य करवाया। लगभग 30-35 सेक्टर अध्यक्ष और महासचिव हमारे सर्वेश जी जनसेवा जी के समर्थन में हैं। आपने शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या आप लोगों को लगता है जो पार्टी फैसला कर रही है किसी दूसरे को टिकट देने के लिए, तो ये फैसला क्या आप इसे गलत मानते हैं? गलत हम इसलिए मानते हैं क्योंकि
जिस पार्टी को हमने खून पसीने से सींचा, पार्टी में पूछा गया कि किसको टिकट होना चाहिए। मतलब आपसे कुछ पूछा नहीं गया कि किसको हमसे टिकट देना है, क्या लगता है, किसका माहौल है, कुछ नहीं? हमसे कुछ नहीं पूछा गया। हमसे यही मालूम बताया गया कि बहन जी का मानक है, मानक पूरा जो करेगा उसको टिकट वो मिलेगा। कौन सा ऐसा मानक है जो पूरा नहीं हुआ? हमारे उच्च कार्यकर्ता लोग मानक को समझें, लेकिन ये हमारे सर्वे जनसेवा जी से मैंने जब मालूम किया कि मानक क्या होता है, मानक क्या है, तो उन्होंने बताया कि 1,35,00,000 का मानक है, जो पूरा करेगा वही टिकट को पाएगा। आप लोग क्या जनसेवा के साथ रहेंगे? वो तो हमारे सभी सेक्टर और हम सभी लोग कार्यकर्ता सर्वे जनसेवा के लिए ही आह्वान कर चुके हैं और इन्हीं के साथ में रहेंगे। राम नरेश, सेक्टर अध्यक्ष कुल्लही। 5 साल तक हमारे साथ सर्वे जनसेवा बूथ कमेटी से लेकर सेक्टर कमेटी सारी गठित की है। फैसला आपको ठीक लगता है? ठीक नहीं है, जो जिसको झंडा दिया गया वो मुझको पहचानता नहीं। आज तक उसने हमारे पास न फोन किया, न संपर्क किया, कुछ नहीं किया। जिला अध्यक्ष ने मेरे पास फोन किया है कि अनिल कुमार गौतम को टिकट कर दिया गया, आप यहाँ आइए। हमको मुझे तो पता ही नहीं है, न वो हमको जानते न हम उनको जानते, तो हम कैसे मुलाकात कर सकते हैं। वो गांव में आते हैं तो अन्य लोगों से मिलते हैं, कभी पदाधिकारी से नहीं मिलते हैं। हम तो उसी के साथ रहेंगे जो सराय पार्टी का मूवमेंट चलाएगा, जो हमारे साथ रहेगा, और जो जानता नहीं, मूवमेंट बनाना नहीं जानता है, गठन नहीं करना चाहता, उसके साथ हम क्या रहेंगे। पूरी गोपामऊ विधानसभा की बसपा कार्यकारिणी ने यहाँ पर सर्वे जनसेवा का समर्थन दिया है। उनका यही कहना है कि पार्टी से तो उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन पार्टी को पुनर्विचार करके उस कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए जिसने 5 साल लगातार पार्टी के झंडे के नीचे काम किया और पार्टी को मजबूत किया है और कार्यकारिणी का गठन किया। लेकिन अब सवाल इसी बात का है कि अब कार्यकारिणी जब इसका बहिष्कार करने जाएगी, पूरा जिला जितने 40 सेक्टर अध्यक्ष हैं अगर ये इस्तीफा देंगे तो क्या पार्टी अपना फैसला बदलेगी? आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप लोग आरजे खबर से जुड़े रहें। नमस्कार।